बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जी मैं इस वक्त बहुत तेज़ी में तैयारी कर रही हूँ और कहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा। जी हाँ, असल में मेरी नंद आई हुई है मेरे घर अपने बच्चे के साथ। बच्चों की आपको पता ही है आजकल छुट्टियां हैं, साथ ही आजकल मौसम भी बड़ा खुशगवार हो गया है क्योंकि जून जुलाई का मौसम आपको पता ही है, बारिशों का मौसम होता है। तो मौसम भी अच्छा था और तो हमने सोचा कि क्यों ना आज शाम की चाय बाहर पी जाए। तो हमने इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। चाय की मैं चीज़ें बना रही हूँ, मार्बल केक बना रही हूँ, चिकन ब्रेड बनाऊँगी और साथ ही बर्गर्स हैं हमारे साथ। हमने अपनी देवरानी को भी फ़ोन कर दिया था मैंने, और मेरी एक और बड़ी नंद भी हैं, वो भी जाएंगी। तो वो सब भी कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी पीएफ म्यूज़ियम में जब हम वहाँ जाएंगे, जब दिखाऊंगी। तो ये मैं बना रही हूँ मार्बल केक। मार्बल केक को मैं इस वक्त डिज़ाइन दे रही हूँ और बस जल्दी जल्दी में मैं ये काम कर रही हूँ। इस वक्त मुझे बहुत जल्दी है क्योंकि बेकिंग में भी टाइम लगता है और हमें निकलना भी है, और वहाँ हमें रात नहीं करनी थी, हमें शाम में ही वहाँ निकलना था। तो बस यही चीज़ें चले जा रही हैं। अब केक मैंने रख दिया है बेकिंग के लिए और अब मैं जल्दी जल्दी चिकन ब्रेड को रेडी कर रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी बैग सेट भी कर रही थी साथ ही, और मैं चीज़ें भी रख रही थी और साथ ही ये बेकिंग की चीज़ें भी बेक करने के लिए रख रही थी। तो इस वक्त मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड था और बस मैं चाह रही थी ये सब चीज़ें बन जाएं क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि उनको ये चीज़ें पसंद हैं। तो इसीलिए मैंने उनके लिए ये चीज़ें बनाई थी। मार्बल केक था और साथ ही चिकन ब्रेड थी। ये देखें कितने मज़े का केक तैयार हुआ है। तो जी मेरी सब तैयारी हो चुकी थी और जल्दी से हम पैकिंग करके और निकल चुके हैं। अब ये देखें शाम का सुहाना वक्त है और पीएफ जब जाएंगे तो बहुत ही इस वक्त अच्छा लगेगा। ये देखें हम एंटर हो चुके हैं पीएफ म्यूज़ियम में। इसकी बहुत ही बड़ी एंट्रेंस है, तो हम अंदर जा रहे हैं। देखिए कुछ वक्त हमें निकालना चाहिए आउटिंग के लिए, और कराची में तो आपको पता है बहुत ही ज़बरदस्त जगह हैं जहाँ पे जाकर एंजॉय किया जा सकता है। उनमें एक पीएफ म्यूज़ियम है जो बच्चों के लिए बिलखुसूस बहुत ही बेहतरीन पार्क है। तो यहाँ हम आ रहे हैं। अब इन्होंने पार्किंग एरिया को थोड़ा बढ़ा दिया है और ये पार्किंग एरिया बहुत आगे तक चला गया है जहाँ पे इन्होंने विंटरलैंड भी बना दिया है। और आप सब जानते हैं कि आजकल ये विंटरलैंड बहुत मशहूर हो रहा है। मैं विंटरलैंड की अलग से आपको सैर करवाऊंगी। इस वक्त मैं आपको सिर्फ पीएफ म्यूज़ियम की सैर करवाऊंगी। ये बहुत ही बड़ा पार्क है और म्यूज़ियम है, तो यहाँ पे एक दिन में इतनी सारी चीज़ें नहीं देखी जा सकती। तो इसके लिए मुझे दोबारा आना पड़ेगा और आपको म्यूज़ियम और विंटरलैंड की सैर भी करवानी पड़ेगी। यहाँ पर तो हमारा अर्जेंट प्रोग्राम बना था, तो हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही आए थे। ये देखिए आपको जगह जगह ये पांडा बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये विंटरलैंड के लिए। ये विंटरलैंड की तरफ ये पार्किंग का रास्ता जा रहा है, वहीं पे इन्होंने पार्किंग एरिया भी रखा हुआ है। हमने अपनी पार्किंग जो है विंटरलैंड के साथ ही की थी। इन्होंने 2 गेट ओपन कर दिए हैं पीएफ म्यूज़ियम में।
बाकी लोग पहुंच चुके थे, उनका फ़ोन हमें आ गया था तो हम वहीं जा रहे थे, वो हमारा वेट कर रहे थे। शाम के वक्त अच्छी हवाएं भी चल रही थी ठंडी ठंडी, और बहुत ही अच्छा मौसम था। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये पार्क शाम के वक्त। आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है ये पार्किंग का। ये देखें जी, हम पहुंच चुके हैं। सामने आपको विंटरलैंड नज़र आ रहा होगा। यहाँ का टिकट है, जो बड़े हैं बड़ों का टिकट है 100 रुपये, और बच्चों का टिकट है 50 रुपये। यानी कि 12 साल से कम उम्र बच्चों का 50 रुपये है, और 12 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं सब एडल्ट में आते हैं तो उनका टिकट होगा 100 रुपये। स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है, स्टूडेंट कार्ड पर 50 रुपये है। बस अब हम एंटर हो जाएंगे टिकट लेके। और बाहर भी एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, तो मेरी देवरानी और नंद जो हैं, वो बड़ी नंद, वो वहीं पर वेट कर रहे थे हमारा। ये देखिए जी विंटरलैंड। अब यहाँ से हम टिकट लेंगे, ये देखें टिकट, और फिर इसके बाद अब हम एंटर हो रहे हैं। तो जी अब हम जा रहे हैं पार्क के अंदर। ये बहुत बड़ा पार्क है, जगह जगह जहाज़ इन्होंने खड़े किए हुए हैं, और ये ओरिजिनल जहाज़ हैं जो फ़नी ख़राबी के बाइस अब इस्तेमाल में नहीं आते और बहुत पुराने हो चुके हैं, तो उन्होंने यहाँ पर इन्हें खड़ा कर दिया है, जो पार्क की खूबसूरती में बहुत इजाफ़ा कर रहे हैं। आप देखिएगा कितना खूबसूरत वेल मेंटेन पार्क है ये। जब हम अंदर चले गए तो बस मगरिब की अज़ानें कुछ देर बाद ही हो गई थी, तो बच्चों ने कहा कि पहले हमें कुछ खाना है और उसके बाद हम मज़ीद पार्क की सैर करेंगे। तो हमने कहा कि अभी रोशनी है, तो अभी हम जो चाय का हमने इंतज़ाम किया हुआ था, तो हमने सोचा कि पहले हम चाय वग़ैरह पी लेते हैं या कुछ खा पी लेते हैं, और उसके बाद हम तफसीली पार्क का जायज़ा लेंगे, पार्क की सैर करेंगे, और जहाँ जहाँ हमें जाना है हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर झूले भी हैं बच्चों के लिए। तो हमने कहा कि पहले यहाँ पर कुछ खा पी लेते हैं। ये देखिए जी, सामने एक जहाज़ खड़ा हुआ है फ़ौजियों का। अब ये बैग में से मैं चीज़ें निकाल रही हूँ, चूँकि बच्चों ने कहा था कि हम पहले कुछ खाएंगे, तो जो जो चीज़ें मैं लाई थी वो मैं निकाल रही हूँ। मेरी देवरानी जो थी वो छोले और दही बड़े लाई थी हमारी फरमाइश पर, और मेरी बड़ी नंद भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आई थी, और जो मेरी छोटी नंद है वो रोल वगैरह लेकर आई थी। तो बस बहुत सामान हो गया था माशाल्लाह से, और बहुत ही मज़े मज़े की सब चीज़ें थी। यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें रख रही हूँ। बच्चों की सारी फेवरेट चीज़ें थी, तो बच्चे तो यही चीज़ें शौक़ से खा रहे थे सब। सबसे पहले हमने तो छोले दही बड़े टेस्ट किए। बहुत मज़े के लग रहे थे वहाँ पर छोले दही बड़े, क्योंकि साथ ही पापड़ी, मसाला और हर चीज़ उसके साथ लवाजमात थे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था खाने का। आपको देखने से भी लग रहा होगा कि कितने मज़े मज़े की ये चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पर हम सब चीज़ें जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। खाने पीने के बाद उसके फ़ौरन बाद अज़ानें शुरू हो गई, और यहाँ पर नमाज की जगह बनी हुई है, और हम चूँकि चादर भी लेकर गए थे तो क़िबला भी हमें पता चल गया था। तो वहाँ पर सब ने, ये देखें इस वक्त मगरिब का टाइम है, अज़ानें हो चुकी थी,
और वज़ू की जगह भी थी, तो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। तो सब ने यहाँ पर पहले नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम सब रवाना हुए पार्क की सैर को, और वहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए थे खाने पीने के, वो भी देखने गए। और फिर वहाँ पे बच्चों के झूले थे, हम उस तरफ भी जा रहे थे। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे इस व्लॉग का अगला हिस्सा देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़े की चीज़ें नज़र आने वाली हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे, कौन कौन से झूले थे बच्चों के लिए। तो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है मेरा नेक्स्ट व्लॉग। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।